सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई पावर प्रेप। और मेरा नाम है सार्थक चौधरी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अभी आप लोग थोड़ा नर्वस होंगे क्योंकि जेई मेंस आ ही गया है। तो अभी इस मोमेंट में सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि है जेई मेंस के PYQs। कुछ इधर उधर की एक्स्ट्रा मटेरियल अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है। बस आप लोग ऐसे PYQ प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, आज का सेशन में 3 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के PYQ रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, ज़रूर हेल्प मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और ऐसे ही एंड तक बने रहिए। रिज़ल्ट के बारे में अभी सोचना नहीं है, बस आपका काम है प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। जेई मेंस 2023 में ये क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन में देखो, सेक 2x अंदर है, रूट के अंदर सेक 2x - 1 dx। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कि इंटीग्रेशन करना चालू करोगे तो कुछ लोग सॉल्व भी कर देंगे, लेकिन लास्ट में ये फॉर्म मैच करना बहुत मुश्किल है। तो ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चालू करते, और इस बार तो आप लोग को इंटीजर टाइप सारे करने हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन को लिखते हैं। अंडर रूट सेक 2x - 1 dx। तो अब इसे हम एक ही रास्ता है, सेक 2x को 1/cos 2x लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा इंटीग्रेशन अंडर रूट 1/cos 2x को LCM लोगे तो 1 - cos 2x/cos 2x आ जाएगा dx। तो अब एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, 1 - cos 2x होता है 2 sin² x। तो इसे लिख लेते हैं अंडर रूट 2 sin² x डिवाइडेड बाई, नीचे है cos 2x। तो ऊपर मुझे दिख रहा है कि ऊपर sin x आएगा, तो cos 2x को हम ऐसे लिखते हैं 2 sin x dx आएगा ऊपर। तो cos 2x को लिखेंगे 2 cos² x - 1। ये क्यों लिखे? क्योंकि हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। cos x को अगर हमने t मान लिया तो ऊपर sin x dx आ जाएगा। तो इसी थॉट से हम cos 2x को डिनोमिनेटर में ऐसे लिख लिए। तो चलो लिखते √2 इंटू अब cos x को हम t मान लेते हैं, तो माइनस sin x dx हो जाएगा dt। तो इससे फ़ायदा हुआ, डिनोमिनेटर क्रिएट हो गया। तो चलो अब इसे लिख लेते हैं। ये हो गया माइनस dt, sin x की जगह हमने माइनस dt रखा, और अंडर रूट 2 को बाहर ले आए, √2 cos x की जगह t डाल दो, -1/2। इसे लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसे अब आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² - a² होता है ln mod x प्लस अंडर रूट x² - a²। इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे अगले लाइन में। √2 कट गया, तो ये हो गया माइनस, बाहर कर लिया, हो जाएगा ln mod t प्लस अंडर रूट t² - हाफ प्लस c। तो हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब हम t का वैल्यू पुट कर दो। t इक्वल टू था cos x, हमने cos x को t माना था, तो ये cos x प्लस अंडर रूट प्लस अंडर रूट cos² x - हाफ प्लस c। तो ये माइनस ln cos x प्लस, अब 2 को अंदर LCM करोगे तो 2 cos² x - 1 आएगा ऊपर, 2 cos² x - 1, और नीचे आएगा √2। तो चलो अब ये होगा माइनस ln cos x प्लस, तो अंडर रूट 2 cos² x - 1 अंडर रूट cos 2x, 2 को अंदर ले गए तो √2 को अंदर ले गए तो 2 होगा प्लस c। अब देखो, क्वेश्चन में जिसके साथ कंपेयर करना है वो वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म मैच नहीं कर रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट है। तो क्वेश्चन को ऐसे सेट किया गया कि
अभी भी इस क्वेश्चन में मैनिपुलेशन करना बाकी है। तो देखो दिख रहा है एक cos 2x है प्लस बीटा एक कांस्टेंट टर्म है और अंडर रूट के अंदर दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और हमारे इसमें दो ही टर्म आए हैं cos x प्लस अंडर रूट cos 2x/2। तो कैसे अब उस टर्म में ले जाए? तो अब इस क्वेश्चन को, अब वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए अब इसमें ln का एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, हो गया माइनस हाफ, एक हाफ बाहर करो और 2 इंटू ln रखोगे तो 2 को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखो दो अलग अलग टर्म क्रिएट होगा और रूट 2 के अंदर एक टर्म क्रिएट होगा रूट के अंदर। तो चलो अब ln हो गया, अब होल स्क्वायर करते हैं। cos x प्लस अंडर रूट cos 2x/2 का होल स्क्वायर प्लस c, ये होगा माइनस हाफ ln cos स्क्वायर x प्लस cos 2x/2 प्लस 2 cos x इंटू cos रूट अंडर रूट cos 2x/2 कर दोगे, ये आ जाएगा प्लस c माइनस हाफ ln, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस cos 2x प्लस 2√2 cos x अंडर रूट cos 2x/2, एक 2 आएगा वो 2√2 होगा प्लस c। तब cos हम 2 एलसीएम क्यों लिखे? अब 2 cos स्क्वायर x को हम 1 प्लस cos 2x लिख सकते हैं। हाफ ln, इसे हम लिखते हैं 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2√2 cos x अंडर रूट cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2। तो अगली लाइन में लिखते हैं माइनस हाफ ln, ये हो जाएगा 2 बार cos 2x है तो 2 cos 2x होगा और डिवाइडेड बाई 2 है तो cos 2x रहेगा प्लस हाफ प्लस ये 2 कट जाएगा और क्या होगा। तो अब हमें क्या कर रहे हैं, अब इससे साथ कंपेयर करना है। तो देखो cos 2x को इन्होंने रूट के अंदर ले गए हैं तो cos x को, तो अब इस क्वेश्चन में भी हाँ cos x को रूट के अंदर ले जाना है। तो बाहर वाला cos x को हम एक काम करते अंदर ले जाते, तो √2 cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा जब रूट के अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस नहीं इंटू cos 2x प्लस c। चलो तो ये हो गया माइनस हाफ ln cos 2x प्लस हाफ प्लस अब cos 2 cos स्क्वायर x को हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस cos 2x प्लस c। अब देखो एकदम मैच कर रहा है। तो देखो यहाँ पर बीटा है, एक कांस्टेंट वाला टर्म को ये लोगों ने बीटा बोला है। तो और देखो ये अंदर 1/बीटा के टर्म में लिखा है, तो हम cos 2x को यहाँ पर हमें एक बीटा वाला दिख रहा है और cos के एंगल के अंदर भी बीटा क्रिएट करना है। तो एक लाइन लिख लेते हैं माइनस हाफ ln cos 2x प्लस हाफ प्लस अंडर रूट cos 2x इंटू 1 प्लस, अब हम 2 को लिखते हैं x डिवाइडेड बाई 1/2 क्योंकि हमें बीटा के टर्म में लिखना है। प्लस ही देखो ये बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया, क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन है। अब आसानी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एकदम। तो और बाहर वाला जो टर्म था वो हाफ था, वो अल्फ़ा है, तो हमें बीटा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू पूछा गया है। बीटा माइनस अल्फ़ा होगा, बीटा हो गया हाफ माइनस हाफ यानी कि 1। सो 1 इज़ द फाइनल आंसर, 1 इज़ द फाइनल आंसर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लास्ट के वो मैनिपुलेशंस की वजह से। तो ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेंस के पीवाई को प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये है आज का सेकंड क्वेश्चन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में छोटा लग रहा है एकदम। एनटीए वालों ने एक छोटा पैकेट में बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन सेट किया है ये वाला। तो इसमें ऊपर एल्जेब्रिक टर्म है, नीचे भी एल्जेब्रिक टर्म है,
तो क्लास नोट्स में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को अगर सर ने करवाया होगा तो आप देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको ऐसे नीचे से x के पावर कॉमन लेकर ऊपर डिवाइड करना है ताकि आप आसानी से सब्स्टिट्यूशन कर पाए। तो ये ऐसे दिमाग में नहीं आएगा, हिट एंड ट्रायल करके देखो आ जाएगा। तो इसे पहले लिख लेते, 2x³ -1 डिवाइडेड बाई, अब मैंने देखो क्वेश्चन करके देखा है तो x² में कॉमन लेता हूँ, x² प्लस 1/x। अब देखो जब तुम x² से ऊपर डिवाइड करोगे तो x² से चलो हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x - 1/x² इंटू dx, और नीचे हो जाएगा x² प्लस 1/x। x² प्लस 1/x हो गया। अब देखो, अब तुम्हें दिख रहा होगा x² प्लस 1/x को अगर हमने t मान लिया तो 2x - 1/x² dx आ जाएगा dt। तो यही ट्रिकी पार्ट था, तो x की कौन सी पावर से हम डिवाइड करें। तो चलो अब हम सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं और एकदम आ भी गया है। अब तो बस ऊपर डाल दो, ये हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई t, ये हो जाएगा ln mod t प्लस c। अब t का वैल्यू डाल दो, ln mod x², ये t का वैल्यू x² प्लस 1/x प्लस c, ये हमने निकाल लिया इंटीग्रल। तो अब ऑप्शन के टर्म में लाते हैं, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा। अब ऑप्शन मैच करवाते हैं, ऑप्शन में ये हो जाएगा ln mod x³ प्लस 1/x, तो आंसर रहेगा x³ प्लस 1/x, दिख रहा है ए ऑप्शन में, x³ प्लस 1/x ये रहा। सो ए विल बी द फाइनल आंसर। आई होप ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को मज़ा आया होगा करने में। तो ये थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो देखो जेईई मेंस 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया है। तो अब देखो जेईई मेंस के पहले ये सभी सबसे रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो चलो ये वाला क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऊपर है sin 5x/2, नीचे sin x/2। अब देखो ऊपर एंगल बड़ा है, नीचे एंगल छोटा है, और 5x/2 को तुम ऐसे कुछ फॉर्मूले में लिख सकते भी नहीं हो, sin 3θ, मतलब नीचे वाले टर्म्स के टाइम में 2θ ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो हमें क्या करना है, एंगल को छोटा करना है। तो एंगल को हम कैसे छोटा करें, तो अब एंगल को छोटा करने का एक ही तरीका है, क्या ना, ऊपर अगर हम sin c प्लस sin d या sin c माइनस sin d ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाए तो c प्लस d/2 होता है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी एंगल छोटा हो जाता है ताकि नीचे वाले sin x/2 से ऊपर नीचे कटे। तो इसी थॉट से हम चालू करते हैं क्वेश्चन को। तो यही थॉट इस क्वेश्चन का ब्यूटी पार्ट था। तो चलो अब लिख लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin 5x/2 डिवाइडेड बाई, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं हम। अब हम बाहर से sin 3x/2 को एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 3x/2 होगा, x/2, और फिर प्लस sin 3x/2 कर देते हैं। अब sin 3x/2 को भी एंगल छोटा करने के लिए क्या करते हैं, एक माइनस sin x/2 दे देते हैं और प्लस sin x/2। तो यही इस क्वेश्चन का ब्यूटी पार्ट था, और नीचे sin x/2। तो ये होगा इंटीग्रेशन sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाओ। तो पहला हो जाएगा 2 sin 5x/2 माइनस 3x/2 होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा x/2 cos c प्लस d/2। तो ये हो जाएगा 8x/2 4x डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा cos 2x, cos के अंदर हो जाएगा 2x प्लस, चलो अगला लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2, तो x sin c माइनस d/2 ये हो जाएगा x/2, और प्लस sin x/2 पहले से था, sin x/2। तो ये चलो अब डिवाइड कर देते हैं,
देखो अब इंटीग्रेशन आसान हो गया। 2 साइन कॉस 2x रहेगा, अगले वाला टर्म में रहेगा dx, लिख लेते हैं dx प्लस अगले वाला टर्म में रहेगा cos x dx प्लस 1 dx। तो चलो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन 2x सही से लिख लेते हैं, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, ये हो जाएगा साइन x प्लस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 2 कट गया। सो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया ये। तो यही ऊपर वाला ऐसे लिखना न्यूमरेटर को, यही इस क्वेश्चन का यही थॉट बस लगता था इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आंसर के साथ मैच करवा लेते हैं। x है, साइन 2x है और 2 साइन x है। x मिल गया, 2 साइन x ढूंढो किस ऑप्शन में है। 2 साइन x बी एंड सी में है और एक साइन 2x है। तो सी ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से, एक नया आइडिया आप लोगों को देखने को मिला। अभी से दिमाग में रखना है, तो ऐसी तरह से मैथ्स में इम्प्रूव होता रहेगा। और जेईई मेंस में मतलब देखो, जेईई मेंस में आपके शिफ्ट में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए ना आए, इस क्वेश्चन का आइडिया किसी ना किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगा। तो थैंक यू, यही था आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने ये वाला सेशन एंजॉय किया होगा, सारे क्वेश्चंस, और खुद से अटेम्प्ट किए होंगे। नहीं भी हुआ तो डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। जेईई मेंस में अब प्रैक्टिस की ज़रूरी है। जो लास्ट दिन तक टिके रहेगा उसको ही रिज़ल्ट मिलेगा।